आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस जगह की जहाँ से दुश्मन राज्य से एक ऐसा लड़का निकल के आता है सामने, जो कि देखने का और नजर का नजरिया बदल देता है। जी हाँ, उसी इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, जिसने एमडीएच मसाले की फैक्ट्री पर अपने जीरो बैलेंस से अपने अरबों का टर्नओवर इकट्ठा करके अपनी अंतिम सांस ली। तो आइए हम जानते हैं वो कौन से शख्स हैं, जो कि उनका पूरा नाम है महाशय धर्मपाल जी। उनका पूरा जो नाम क्या है, महाशय धर्मपाल जी। इन्होंने स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट किया, आखिर वो कौन सी वजह थी जो इनकी सक्सेस का कारण बनी, आखिर वो कौन सी वजह थी, तो ध्यान से सुनिएगा। महाशय जी थे जो कि पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। महाशय जी को पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था। 7th क्लास के बाद अगर हम बात करें, 7th क्लास की बात तो छोड़िए, 5वीं के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को नॉन स्टॉप दे दिया। फिर इन्होंने अपनी दुकान के लिए अपने उस हैंडल को एप्पल पॉइंट बना लिया, जो कि लाइफ में बेहतर कुछ करने वाला था। इन्होंने सन एमबीए की पांचवी सात पांच उम्र तक, अपने 5 वर्ष की उम्र तक अनेक जगह पर काम कर लिया। तो कहते हैं ना, सक्सेस जो पॉइंट है वो जरूरी नहीं है किस जगह रहता है, क्योंकि लोग जो है अक्सर भटकते रहते हैं, उनको पता नहीं रहता कि इस चीज में। तो इसी तरह हम कहते हैं कि हमने कहीं इस दुकान में काम किया किराना पर, तो इसी तरह इनके साथ भी वही होने वाला था। तो इनकी पिताजी ने, जब इनका मन नहीं लगा 5वीं क्लास से, तो इनके पिताजी ने इनको मसाले की फैक्ट्री में बाद में डाला। पहले इनको हार्डवेयर की दुकान पर काम करना पड़ा। हार्डवेयर के साथ इन्होंने अपनी साबुन की दुकान पर भी काम करना पड़ा। साबुन के साथ साथ इन्होंने ऐसे बहुत से अलग अलग जगह पर काम किया, लेकिन अब वो सफलता जो मिलनी थी वो किस दिशा में मिलनी थी, वो सफलता पर सक्सेस पर आ रही थी। वो मिलनी थी एक एमडीएच मसाले की वो फैक्ट्री की ओर। तो वो जो था, जो पॉइंट जो आ रहे थे, तो मैं बता दूं कि 15 अक्टूबर सन रामपाल जी, इनके पिताजी का जो नाम था वो चुन्नीलाल जी। तो चुन्नीलाल जी के अपनी इनकी पिताजी की ओर दुकान पर ये अपने संभालने गए दुकान। तो इन्होंने अपनी दुकान को संभाला और देखा कि इस जो पॉइंट जो मिलने वाला जो पॉइंट है, यहाँ से कुछ सक्सेस के कुछ पॉइंट निकलने वाले हैं। इन्होंने अपनी सारी जो भी है वो अपने माइंड को इकट्ठा करके उस दुकान पर फोकस करना चालू कर दिया, जिस पर अब इन्हें सक्सेस मिली। इन्होंने अपने हर मान को एकाग्र कर मसाले को जितने लगे। पर भारत के कुछ बंटवारे के कारण, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण समूह में विभाजन हो गया, जिसके कारण इनको अपना जन्म स्थल छोड़ना पड़ा और वो वापस आ गए हमारी। तो वहां से उन्होंने अपने मसाले के लिए इकट्ठा किया। पहला उन्होंने तांगा लिया हुआ है। पहले जो लिया हुआ था वो तांगा लिया हुआ था 650 रुपए में, बहुत ही मायने रखते थे। ये 1500 रुपए में आपको बता दूं 1500 रुपए लेके आए थे। तो 1500 रुपए बहुत ही रहते, तो 600 रुपए 50 में इन्होंने अपना पहला तांगा लिया और अपने मसाले से वहां से स्ट्रगल स्टार्ट किया और उन लोगों को छोड़ा। यहाँ से वहां वो पैसे इकट्ठे चालू किए और धीरे धीरे मसाले की ओर आगे बढ़ते रहे और मसाले की अनेक गतिविधियों और अनेक टेस्टों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में अध्ययन करने चले कि किस मसाले को किसको बेहतरीन कैसे बनाया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अपने मसाले को बेहतर बनाया और कंपनी को बहुत से अलग अलग नामों से किया गया। पर इनको मैं बता दूं कि इनका विवाह जो है 18 साल की उम्र में ही हो गया। इनका विवाह जो 18 साल की उम्र में हो गया। 18 साल की विवाह हो जाने के बाद उन्होंने अपने अपनी फैमिली के साथ एक, मतलब जो है कि सपोर्टिंग करने की जो आवश्यकता पड़ती है, एक समय रहता है कि इनको लगता है कि हमको कहीं ना कहीं से एक नजर आता है, नजरिया कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो जो आने वाला था वो रास्ता, वो यहाँ से आने वाला था। जिस सक्सेस जो पॉइंट होने वाली थी वो यहाँ से होने वाली थी। उन्होंने अपने फैमिली के साथ अपनी खुद की पुस्तक जो दुकान अपन कहने चाहिए वो संभालने के लिए उन्होंने कदम आगे बढ़ा लिए थे। तो वहां से उन्होंने उस मसाले को समझना चालू किया दिया और
लगभग काफी मेहनत के बाद मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में गाना उन्होंने खरीदा और एक मसाले की फैक्ट्री को एक एमडीएस का नाम दे दिया। पर जो पॉइंट पर हम अगर बात करें कि 118 कैरेट पॉइंट पर, जिस पर जो इनकी आखिरी जो करोड़ों पर जो होने वाली थी रकम, वो 118 करोड़ रुपए की बचत बनाकर धनराशि करके अलविदा कर गए। लेकिन इनका निर्धन जो है 95 साल के बाद नहीं, एक 98 के बाद ही इनका निर्धन हो गया। लेकिन जो सिखाने वाला कुछ वक्त था, वो देखने वाला जो नजरिया था वो यह था कि एक इंसान, मामूली सा इंसान जिसके लिए पुस्तक की जो दुकान थी वो कितने दर दर भटकते रहा और देखते रहा कि ये हार्डवेयर की दुकान पर पहलवानी करता रहा और मेडिकल स्टोर पर, साउंड की फैक्ट्री पर, तो सक्सेस जो पॉइंट मिलने वाली है वो कहीं एक जगह नहीं मिलने वाली है। सक्सेस पॉइंट हमें अलग अलग दिशाओं पर भटकाने वाली है, लेकिन जो तकदीर में लिखा होगा वो एक गोल और डिजायर पर जहाँ पे मिलना होगा वहां से मिल जाएगा। लेकिन इंसान को कहीं भी किसी भी कंडीशन में हार नहीं माननी है। Action the point to continue reading to have the gist of the point, so new again the successful of the life। तो जो डिजायर है, जो प्लेनेट है, जो गेम है, वो रेगुलरली प्लेनेट होते रहेंगे। तो किस दिशा में जाना है, क्या करना है, तो फैसले जो भी हो वो खुद ही लेना है, ना कि कुछ ऐसे फैसले होंगे जो कि भटकाने वाले होंगे। लेकिन एक अंदर से एक आवाज आने वाली होगी, कुछ समय के लिए एक फील्डअप में एक अंदर से एक आवाज आने वाली होगी और हमें देखना होगा कि जो आवाजें हैं वो किस ओर की ओर इकट्ठा कर रही हैं। लेकिन इंसान की लाइफ में रेगुलरली कंपैरिजन किया जाए तो कुछ ऐसी आवाजें होंगी जो एक पॉइंट की ओर निर्धारित कर लेंगे। जॉन बीस्टर सन 1938 पर अपनी फोटोग्राफर की कला पर मैं आपको बता दूं कि उनको फोटो स्केच करना बहुत पसंद था। बचपन से अमेरिका के थे वो, तो स्केच करना बहुत ही पसंद था, तो उनको बचपन से शौक था और उन्होंने भी अपनी पढ़ाई को ज्यादा ही नहीं लिया, बस 11th ही करके छोड़ दिया। क्योंकि जो उनका सक्सेस पॉइंट था, उनको लग रहा था कि मैं एक पेंटर और एक अच्छा फोटोग्राफर बनूंगा, एक स्केच पेंटर बनूंगा। तो वो जो लाइफ होने वाली थी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, किसी भी इंसान की सक्सेसफुल लाइफ अलग अलग तरीके से उसके सामने आती रहती है, बस उसको ढूंढना और समझने के लिए ही व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब वो उन्होंने 10-20 साल स्ट्रगल किया, स्केच पेंट की ओर देखा और रेगुलरली मेहनत की और बनाया, तो कुछ समय बाद जब वो लगभग 20-25 साल बाद स्केच पेंटर उनको अवार्ड मिल गया, पद्मश्री से सम्मानित भी कर दिया। इसके बाद कुछ समय बाद वो हवाई अड्डे की अगर हम बात करें, वहां से जा रहे थे, तो एक उनके जो फैन रहते थे, तो वहां से वो खड़े होकर देखने वाले एक फैन उनके पास दौड़ते दौड़ते हुए उनके पास आई और बोली, सर एक स्केच पेन बना दीजिए आप मेरा। तो जब उन्होंने, वो गरीब थी काफी और देखने का, तो उन्होंने की नम आंखों से एक स्केच पेन बना दिया। तो जब वो स्केच पेंटिंग उसको दी गई, स्केच पेंटिंग उसको दी गई, तो उससे कहा गया, लो तुम इसको किसी भी जगह पे दे देना, तुम्हारी पूरी तरीके से तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तो उस लड़की के जो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो पेंटिंग की कीमत कितनी होगी, और वो सर से सवाल करने लगी कि सर इस पेंटिंग की कीमत कितनी होगी। तो वास्तव में उस पेंटिंग की जो कीमत होने वाली थी वो 38 लाख थी। तो बोला, सर ये 38 लाख रुपए किस हिसाब से, आप इतने से 5 मिनट, बोला 2-3 सेकंड की ये पेंटिंग है, आपको 3 मिनट की जो पेंटिंग आपने ये तैयार की है, इसकी कीमत 35 लाख रुपए कैसे हो सकती है। तो ये जो आवाज आने वाली थी, उन्होंने जो समझाया था कि ये जो मेरी पेंटिंग है वो एक जो 3 सेकंड की मेहनत से नहीं, मेरी पिछली 30 सालों की मेहनत की वजह से पेंटिंग की कीमत 35 लाख होगी। और वास्तविकता में वो पेंटिंग जो है उसने दी और बेच के दिखाई, जहाँ पे यहाँ पर लगने वाला था, न्यूयॉर्क में लगने वाला था पेंटिंगों का बहुत बड़ा ग्रुप समूह, तो वहां पर विशेष तौर से बाहर विदेशों से पेंटिंग आनी थी। तो उस पेंटिंग की कीमत, इसके पेंटिंग की कीमत वास्तव में 35 लाख रुपए हुई थी। तो इस प्रकार जो इंसान ने कुछ भी सक्सेस है तो धीरे ही इसको कन्वर्ट करके ही सफलता मिलती है। कोई इंसान चाहे तो आके वो कब्जा कर ले तो वो कुछ नहीं होने वाला। एक आराम से ताने आने वाला मसाल का एमडीएस फैक्ट्री का करोड़पति, अरबों पर
टर्नओवर बना के चला गया। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला इंसान एक अरबपति भारत की साख में तीसरे चौथे नंबर पर लग गया। एक बस कंडक्टर एक सुपरस्टार बन गया। वेटर पर काम करने वाला सुपरस्टार बन गया, तो तुम क्यों नहीं? ये सवाल खुद से करना। तो मैं फिर से किसी वीडियो के साथ जरूर आऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस कंपनी में किस थॉट से अंदर होना है। और बने रहिए चैनल के साथ। इस CSP चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब S संघर्ष, P मतलब प्राइवेट, J मतलब जॉब, तो SPG संघर्ष प्राइवेट जॉब के नाम से आप इसको चैनल को निकाल सकते हैं। किसी भी मोबाइल से आप निकाल सकते हैं। प्राइवेट वैकेंसी के बारे में बहुत से लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ, उनसे आपको रूबरू भी करवाता जाऊंगा। आप लोग तैयार है। जय श्री राम मित्रों, बहुत जल्द चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हर वीडियो को आपको मिलते रहे।